Hello students, a very good morning and welcome to the online English classes. This is Ranveer Singh, your English teacher. In this video, today we are going to discuss the next chapter of English prose. That's name is A Fellow Traveler. A Fellow Traveler is written by A.G. Gardiner. So before starting this chapter, we have to discuss about the author A.G. गार्डिनर। तो आइए देखते हैं A.G. गार्डिनर के बारे में। A.G. गार्डिनर जिनका कि पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर है। इनका जन्म हुआ था जून 2, 1865 को और इनकी डेथ हुई थी मार्च 3, 1946 को, यानी समथिंग 80 ईयर से जिंदा रहे। और इनका जन्म हुआ था चैम्प्सफोर्ड यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। A.G. गार्डिनर बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टिंग्विश्ड फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एक एमिनेंट एसे राइटर रहे हैं। ये भी इनका एक पर्सनल एसे है जिसमें ये अपना एक ट्रैवल का जिक्र करते हैं, एक जर्नी का जिक्र करते हैं। इन्होंने डेली न्यूज़, जो एक वहाँ का न्यूज़पेपर है द डेली न्यूज़, उसमें बतौर एडिटर काम किया फॉर समथिंग 17 ईयर्स, 17 वर्षों तक लंदन में। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लो। पेन नेम यानी कि इनका उपनाम था A.G. गार्डिनर। इन्होंने नाम छुपा करके अल्फा ऑफ द प्लो नाम से बहुत सारे से ऐसे लिखे थे। इनके बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर वर्क्स हैं उनमें आपके प्रीस्ट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन विंड। लीव्स इन विंड में से ही ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये फेलो ट्रैवलर, ये आपका लीव्स इन विंड से ही लिया गया है। तो आइए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। दिस इज़ द चैप्टर। एक एक लाइन, एक एक वर्ड करके हम देखेंगे और आप लोग बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को आप देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर आसानी से क्लियर होगा। ओके। हाँ, थोड़ा सा इसको डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। इसका जो टाइटल है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टाइटल जैसे कि आप देख रहे हैं, अ फेलो ट्रैवलर। फेलो मीन्स साथी, ट्रैवलर्स मीन्स सहयात्री। ट्रैवलर मीन्स यात्री और फेलो मीन्स साथी। तो सिंपली क्या मतलब हुआ, एक सहयात्री। तो हमको नाम को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सहयात्री यानी कि कोई एक इंसान है जो इनके साथ इनके जा रहे होंगे। अदर फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और उस ट्रेन में बहुत सारे से लोग होते हैं। धीरे धीरे वो सब उतरते जाते हैं। एक बार को इन्हें लगता है कि अब मैं अकेला रह गया हूँ। अकेला महसूस ही अपने आप को करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही इनको पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी है। अब वो कोई और कौन होता है, ये देखते हैं इस चैप्टर में। Okay, let's start. I do not know which of us got into the carriage first. यानी मैं नहीं जानता कि हम दोनों में से कौन पहले आया था। कैरिज मीन्स गाड़ी में कौन पहले आया था। Indeed, निश्चित ही, I did not know he was in the carriage. निश्चित ही मुझे नहीं पता था कि वो कैरिज यानी कि गाड़ी में था। At all for some time. वो वहाँ पे पहले से ही गाड़ी में था। It was the last train from London to Midland. ये आखिरी गाड़ी थी लंदन से मिडलैंड जाने वाली, टाउन एंड स्टॉपिंग ट्रेन, जो धीरे धीरे रुक रुक कर गाड़ी जाती थी। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन। इनफाइनेटली मतलब असीम, अनलिमिटेड, और लेजरली मतलब धीरे धीरे आराम से चलने वाली, आरामदायक ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी। उन सभी ट्रेन्स में से एक ट्रेन जो कि एटर्निटी यानी कि होता है एक अनंत काल, एक ऐसी फीलिंग आपको दे। वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, एक अनंत काल की फीलिंग आपको दे, कोई भी आपको सब कुछ आराम से उसमें चलता रहे। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी, टॉलरेबली मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह वो भरी हुई, अच्छी खासी भीड़ थी उसमें। जब वहाँ से वो चली थी उसमें फुल थी वो गाड़ी, बहुत अच्छी खासी भीड़ उसमें थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जैसे ही हम, सब अर्बन मीन्स होता है एक उपनगरीय, उपनगरीय मतलब एक छोटे छोटे कस्बे। सब अर्बन स्टेशंस, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वंस और टूज। अलाइटेड मीन्स उतरना। जैसे ही गाड़ी सब अर्बन स्टेशंस पर रुका करती थी तो लोग दो या एक एक करके उसमें से उतरते गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, I was alone, or rather I thought I was alone.
एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन का जो बाहरी घेरा था, यानी कि लंदन को पूरी तरह क्रॉस करने के बाद में लंदन पीछे छूट गया, तो मुझे महसूस हुआ आई वॉज अलोन, कि मैं अकेला हूँ, मुझे लगा मैं अकेला हूँ, और रादर आई थॉट, या मुझे लगता है कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज दैट इज जॉल्टिंग। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस, प्लीजेंट मीन्स बहुत अच्छा, एक सेंस बड़ा अच्छा लगता है, ऑफ फ्रीडम एक आज़ादी का सेंस, एक आज़ादी की फीलिंग हमारे अंदर आती है, अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, कि जब हम कैरेज में अकेले होते हैं। दैट इज जॉल्टिंग, जॉल्टिंग मीन्स धीरे धीरे आघात यानी कि झटका लगना। नोइजली थ्रू द नाइट, जो कि धीरे धीरे गाड़ी चलती जा रही है रात में, हल्का सा शोर भी उसमें हो रहा है, शोर मतलब गाड़ी चलने की आवाज़ है, और तो कोई है नहीं जिसका आवाज़ होगी। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स पूरी तरह आज़ादी, एंड अनरेस्ट्रेंट, अनरेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मीन्स होता है संयम रखना, और अनरेस्ट्रेंट उसका उल्टा हो गया, यानी कि संयम न रखना। इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, यानी ये जो आज़ादी जो होती है एक पूरी तरह से अनरेस्ट्रेंट आज़ादी, पूरी तरह सहमत होना उस चीज़ से कि वहाँ पे एक पूरी तरह कंप्लीट आज़ादी के अकेले में व्यक्ति जो उसके मन में आए पूरी तरह से आज़ादी को एंजॉय कर सकता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बातें कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितनी तेज़ी से आप बात करना चाहो, जितना आपको अच्छा लगे उतनी तेज़ी से आप बात कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर, कोई भी आपको नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट, तुम उस आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस को भी कर सकते हो विद जोन्स, जोन्स एक व्यक्ति का नाम रहा होगा इनके किसी का, एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और तुम ये मान सकते हो कि तुमने उसको हरा दिया, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, अपने आप को विजेता आप घोषित कर सकते हो, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। काउंटर स्ट्रोक होता है एक, वैसे हिंदी में इसका वर्ड होता है प्रत्याघात, यानी कि काउंटर क्वेश्चन कर लेना, किसी ने कोई जवाब दिया तो उससे दूसरा उसी में से क्वेश्चन कर लेना कि ऐसा कैसे हुआ। तो बिना किसी काउंटर स्ट्रोक के डर से अपने आप को एक विजेता महसूस आप कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल भी खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, कोई आपको देखने वाले नहीं है। यू कैन सिंग और डांस 8 to 8 स्टेप, आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं 1-2 कदम। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ एक गेम होता है जिसको एक छड़ी होती है जिससे कि बॉल को आगे पास किया जाता है, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल्स कंचे होते हैं, आपने सभी जानते होंगे, आप फर्श पे कंचे खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी की परमिशन के और बिना किसी की रुकावट के। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट, आप विंडो को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के, आपका कोई विरोध करने वाला नहीं है। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप चाहो तो दोनों विंडोज को खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, निश्चित रूप से अगर तुम चाहो तो आप उनको बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, एक छोटे से गेम की तरह, एक फेस्टिवल की तरह उसको एंजॉय कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, किसी भी कोने में आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और चाहें तो एक एक करके सभी में बैठ सकते हैं, सभी को ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora, Dora herself. You can lie, आप लेट सकते हैं at full length, पूरी लंबाई में आराम से, on the cushions, वहाँ पे जो cushions यानी कि मसनद जैसे पड़े हुए हैं वहाँ, and enjoy the luxury, और वहाँ के आरामदायक लग्जरी लाइफ को आप एंजॉय कर सकते हैं, of breaking the regulations, उन नियमों को तोड़ना। कौन से नियम? वहाँ पे जो भी सजावट की चीज़ें हैं या गाड़ी है जो भी है वो यात्रा करने के लिए, वहाँ ये सब काम तो करने के लिए है नहीं, तो ये सारे नियम ही तोड़ना है। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, अब ये डोरा क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, एक फुल स्टॉप इसके बाद आया हुआ है। इसको हम पूरा जो वर्ड है इसको हम बोलेंगे डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट, डिफेंस ऑफ रियलम एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, ग्रेट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में ये नियम में आया था। तो हम चाहें तो सिंपली ये माने कि उसका भी उल्लंघन कर सकते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है।
ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। डोरा को भी नहीं पता चलेगा कि उसका हार्ट ब्रोकन है। जनरली आप लोगों को लग रहा होगा कि डोरा किसी लड़की का नाम होगा और हार्ट इज ब्रोकन यानी किसी दिल तोड़ने वाली बात हो रही होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, इवन कि तुम उसको छोड़ भी सकते हो, उस नियम को मान भी नहीं सकते हो। कोई तुम्हारे ऊपर फोर्स करने वाला है ही नहीं कि तुमको इस नियम को मानना ही है, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यानी कि आप आज़ादी को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अभी जो हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा उसमें ऑथर बता रहे हैं कि वो अकेले में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, उस फ्रीडम को, उस लिबर्टी को, और कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया। जितनी भी चीज़ें इन्होंने गिनाई कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैव पेन टू ऑक्यूर टू मी, कि शायद वो मेरे साथ घटित होनी ही नहीं थी। वॉट आई डिड, अब मैंने क्या किया फिर, जब ये सब नहीं किया तो फिर क्या किया। वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, बड़ी साधारण सी चीज़ थी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या थी वो साधारण चीज़। When the last of my fellow passengers had gone, जब आखिरी मेरा साथी यानी कि जो पैसेंजर था वो ट्रेन से उतरा या गया, I put down my paper, सबसे पहले तो मैंने अपना पेपर नीचे रखा। Stretched my arms and my legs, अपने हाथों को और पैरों को एकदम सीधा किया, स्ट्रेच किया। Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window, और खिड़की से बाहर झांकने लगा। ऑन द calm summer night, एक ठंडी शांत गर्मियों की रात, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके बीच में से मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे, पेल मीन्स हल्का सा पीलापन, रेमिनिसेंस एक बची हुई स्मृतियाँ, संस्मरण। तो यहाँ स्मृतियाँ, मेमोरी की बात नहीं हो रही है। जब सूरज छिप गया है तो उसकी हल्की सी पीलापन ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा है। ऑफ द डे that still lingered in the northern sky, lingered means जो कि पीलापन अभी भी वहाँ तैर रहा था, ठहरा हुआ था नॉर्थर्न स्काई में। क्रॉस्ड द कैरीज, मैंने अब कैरीज को यानी कि उसको क्रॉस किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, अब मैं दूसरी विंडो से बाहर देखने लगा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट मैंने जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और फिर से मैं पढ़ने लगा। इट वॉज देन, ये वो समय था, उस समय कब, कि जब मैं दोबारा से सिगरेट जला करके बैठ गया और दोबारा से पढ़ने लगा। ये वो समय था, तब क्या हुआ। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, कि तब मुझे पता चला कि मेरा एक और फेलो ट्रैवलर भी है। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, निपी, intrepid insects that we call vaguli mosquitoes. वो कैसा था। That was one of those wingy, wingy means पंख वाला, nippy बहुत फुर्तीला, बहुत चतुर। Intrepid, intrepid means होता निडर, बिना किसी डर के रहने वाला। Insect छोटा सा कीड़ा, that we call, जिसको कि हम बुलाते हैं vaguli, vaguli means होता है स्पष्ट रूप से, बड़ा एक नेगेटिव सेंस में हम उसको बोलते हैं मॉस्किटो यानी कि मच्छर। आया समझ में। तो इनका जो फेलो ट्रैवलर है वो कौन है, एक मच्छर है। ओके, ही वॉज वन ऑफ दोज, ये हमारा हो गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक से हटा दिया, उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, अब वो गया और उड़ते हुए पूरे डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों दिशाओं में, तीनों आयामों में घूमते हुए वो वापस आया। विजिटेड ईच विंडो, तीनों दिशाओं में घूमा। ईच विंडो, प्रत्येक विंडो पे गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ उड़ा। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वो हर जगह घुमा, सारे डब्बे में, हर विंडो पे, लाइट के चारों तरफ, लेकिन उसे लगा, उसने तय किया दैट देयर इज नथिंग, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, सो इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, as that large animal. So in this sentence the author is calling himself a animal, an animal. वो अपने आप को एक एनिमल बोल रहे हैं, किसकी नज़र में, उस मच्छर की नज़र में, क्योंकि उससे तो बहुत बड़े हैं। तो उस मच्छर को ये लग रहा है कि इस बहुत विशाल काय प्राणी से अच्छा, इंटरेस्टिंग और कुछ भी है ही नहीं, जो कि इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ है। इट केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वो फिर से आया और गर्दन पाकर
बैठने लगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस सेंटेंस in this paragraph you got to know that the fellow traveler is only a mosquito, not any other passenger, not any other person. ओके अच्छा, अब इनके साथ क्या होता है, क्या कहानी घटित होती है, इनकी स्टोरी क्या रहती है, इन्होंने उसके साथ क्या किया या मच्छर ने इनके साथ क्या किया, या क्यों इन्होंने उसको एक पैसेंजर कहा, एक फेलो ट्रैवलर क्यों कहा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सेकेंड वीडियो में, क्योंकि चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ध्यान से इसको पढ़िए, एक एक वर्ड को अच्छे से समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।